हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में इरेशनल नंबर पे रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, किसी भी दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, और जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम क्या करेंगे, आज उसी रिजल्ट्स पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन जिसको देखकर बहुत सारे बच्चे यूं ही डर जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन अगर आप बोर्ड पे देखिएगा तो लिखा हुआ है प्रूव दैट 5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको क्या करना है, 5 + √2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो कल वाले पहले स्टेप में अगर याद होगा कि हम √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किए थे, तो हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे कैसे। तो अगर उसमें पहला स्टेप में आप देखिएगा तो हम जो क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था तो हम उसको क्या मान लिए थे, एक रेशनल नंबर मान लिए थे। तो और फिर उसके बाद मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि वो जो मैंने माना है वो क्या है, गलत है। और जब गलत है तो क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 + √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। लेट सपोज 5 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, हम क्या कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन है 5 + √2 इसको क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। और आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पता है। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रेशनल नंबर को लिखा जाता है P/Q के फॉर्म में, या फिर A/B के फॉर्म में, या फिर किसी भी फॉर्म में। जब बल्कि कंडीशन बस यही होता है कि P और Q, A और B या क्या होना चाहिए, इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 5 + √2 को रेशनल नंबर माने हैं तो क्या हम उसी रेशनल नंबर के वजह से इस चीज़ को A/B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, A/B के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे क्या होगा, 1। तो इस चीज़ को यानी 5 को हम उस साइड ले जाएंगे, A/B। तो ये जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे क्या है, 1 है। A/B क्या है, एक रेशनल नंबर है। फाइव बाई 1 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पता होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वह रेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। तो हम इस रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि √2 = एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। ठीक है, और आप जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। आपको पता है √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो इधर हो गया इरेशनल नंबर और इस साइड में हो गया एक रेशनल नंबर। तो आपने कभी भी ऐसा सुना है या देखा है क्या कि कभी भी कोई एक नंबर इरेशनल नंबर हो, वह किसके बराबर हो जाए, रेशनल नंबर के बराबर हो जाए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हमने जो माना है 5 + √2 को रेशनल नंबर, वो क्या है कि गलत बात है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यानी हमने जो माना है ऊपर वो क्या, गलत है। और जब गलत है, क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो जब गलत है हमारा बात, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 5 + √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया क्या, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 5 + √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 5 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है।
और रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे उस क्वेश्चन में उसको एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या है, आगे प्लस में है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ए बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, 5/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और आपने क्लास 8 में रेशनल नंबर या 9th में भी पढ़ के आया है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। और जब गलत है तो 5 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 - 2√3 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, प्लस था। अब ये क्या है, माइनस वाला है। तो हमारा पहला स्टेप वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि लेट सपोज, हम सपोज कर रहे हैं 5 - 2√3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर है तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का हमारा क्या स्टेप था, तो इसके बाद का जो हमारा स्टेप था वह था कि सारे रेशनल नंबर को एक साइड में कर लेना। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इसके साथ का साइन क्या है, प्लस में है, इसके साथ का साइन क्या है, माइनस में है, इसके साथ का साइन क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस ए बाई बी को इस साइड में ले आ देते हैं और जैसे ही इस साइड में ले आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा किस में, माइनस में। और ये 2√3 को जो माइनस में है इधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, b ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, a = 2√3। इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, इस 2√3 को ध्यान से देखिएगा, तो क्या हम इस 2√3 को 2 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको LHS के साइड में भेजेंगे तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो डिवाइड में लिखेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और इधर क्या बच गया, √3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिएगा ना, जब 5b - a/2b, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और आपको √3 पता हो, किसी भी प्राइम नंबर का रूट जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो कभी भी रेशनल जो होता है इरेशनल नंबर के क्या होता है, इक्वल टू होता है, नहीं होता है। तो हमने जो माना था, क्या माना था कि 5 - 2√3 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, वह क्या है, गलत है। तो हम लिख सकते हैं हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। देयरफॉर 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है कि आपको क्वेश्चन बनाना है बहुत सारा, अपने एनसीईआरटी बुक का, RS अग्रवाल का, या किसी भी बुक को आप प्रीफर करते हैं तो उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। जहाँ भी दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और ये क्या है, एक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का आज का ये लास्ट वीडियो है। और बाकी जो आपके डाउट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आप हमें बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।